कुछ इस तरह जिद करना सीखो जो लिखा ही नहीं, इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। तो नमस्कार, मैं हूँ सचिन, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इसको हैप्पीली और इजीली लर्न भी करते चलेंगे साथ में। तो जो भी आप देखिएगा, जो भी आप पढ़िएगा, उसको साथ में बोलते जाइएगा ताकि आपको साथ ही साथ याद होता चले। तो आज का जो फ्रेजल वर्ब है, अब इसमें हम करेंगे फॉल से रिलेटेड। तो फॉल का जो भी फ्रेजल वर्ब बनता है, जैसे कि फॉल अपार्ट होता है, फॉल अपार्ट, फॉल फ्लैट, फॉल ऑफ, फॉल फॉर, फॉल इन विथ, फॉल आउट और फॉल बैक। राइट। अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी मीनिंग और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट जिसका मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। मतलब क्या कि टुकड़ों, जिसके जो है टुकड़े टुकड़े होना, जैसे किसी भी चीज़ का टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो उसको बोलते हैं फॉल अपार्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आवर फर्नीचर इज़ फॉल अपार्ट। हमारा जो फर्नीचर है वो क्या हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। या फिर इसको हम इमोशनली भी फॉल अपार्ट हो सकता है, जैसे कि कोई ऐसी घटना हो गई या फिर कोई उसका लव्ड वन एक्सपायर हो गया या डेड हो गया, उसकी वजह से भी इमोशनली वो फॉल अपार्ट हो जाते हैं। राइट, टूट जाते हैं। तो उस सेंस में भी फॉल अपार्ट का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि व्हेन हिज वाइफ इज़ डाइड ही फॉलिंग अपार्ट। जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक्चुअली फॉलिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे फेल होना चाहिए। राइट, फेल अपार्ट होना चाहिए। व्हेन हिज वाइफ इज़ डाइड, जब उसकी पत्नी मर गई, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। व्हेन हिज वाइफ डाइड, जब उसकी पत्नी मर गई, ही फेल अपार्ट, वो क्या हो गया, वो इमोशनली जो है वो टूट गया। ये कहने का मतलब क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिलाई ऑन या फिर डिपेंड ऑन, किसी पर क्या होना, निर्भर होना, या फिर किसी चीज़ पर निर्भर होना क्या कहलाता है, फॉल बैक ऑन कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आई फॉल बैक ऑन, आई फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प। मैं हेल्प के लिए, सहायता के लिए तुम पर निर्भर हूँ। तो ये हो गया फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। इसको कैसे याद रखेंगे, फॉल का मतलब होता है गिरना और बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, और ऑन का मतलब ऊपर, किसी के जो है ऊपर गिरना। दैट मीन्स क्या कि किसी के ऊपर डिपेंड होना। जब आप किसी के ऊपर गिरेंगे यानी कि किसी के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे। राइट, तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब कैसे होता है, एकदम सीधा, फ्लैट, एकदम सीधा गिर जाए तो उसको बोलते हैं फॉल फ्लैट। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कंप्लीटली अनसक्सेसफुल या फिर फेल टू प्रोड्यूस एनी इफ़ेक्ट, यानी कोई जो है इफ़ेक्ट, कोई प्रभाव ना हो, उस चीज़ को कहते हैं फॉल फ्लैट। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ऑल हिज जोक्स फॉल फ्लैट, मतलब उसका जो जोक था वो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब कि नीरस था, ये कह सकते हैं अगर एक वर्ड में कहें। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली अनसक्सेसफुल या फिर फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फॉल ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना या कोई चीज़ बंद हो जाए। तो फॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, डिटैच, मतलब क्या होना, अलग होना। राइट,
डिटैच होता है, फॉल ऑफ का मतलब अलग होना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि माई ग्लासेस फेल ऑफ, माई ग्लासेस फेल ऑफ व्हेन आई बेंड डाउन टू पिक अप द पेपर फ्रॉम द फ्लोर। मतलब कि जब मैंने ज़मीन से पेपर उठाने का प्रयास किया तो मेरा जो चश्मा था वो क्या हो गया, अलग होके गिर गया, मतलब कि गिर गया, राइट। तो माई ग्लासेस फेल ऑफ व्हेन आई बेंड डाउन टू पिक अप द पेपर फ्रॉम द फ्लोर। तो फ्लोर से जब मैं अपना ग्लास को, अपने चश्मे को उठाने के लिए झुका तो मेरा जो ग्लास है वो क्या हुआ, वो गिर गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, फॉल इन लव, मतलब प्यार में पड़ना। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे कि आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर प्रीति जिंटा, आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। मुझे लगता है कि मैं प्रीति जिंटा के प्यार में पड़ गया हूँ, और क्योंकि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। तो इस प्रकार से आप भी अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है, टू एग्री विथ समवन, किसी से जो है सहमत होना, किसी चीज़ से सहमत होना या किसी की बातों से सहमत होना क्या कहलाता है, फॉल इन विथ कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि आई फेल इन विथ योर आइडियाज़, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, राइट। तो फेल इन विथ का मतलब क्या हो गया, फेल इन विथ का मतलब हो गया टू एग्री विथ समवन और समथिंग, राइट। तो गाइज ये जो भी हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये प्रीपोजिशन जब दिया जाता है तो उसमें भी आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता है और वहाँ पे अगर प्रीपोजिशन इसको बना के दे दिया गया फेल इन और इसके बाद डैश कर दिया गया, तो इसका जो फ्रेजल वर्ब होता है फेल इन विथ होता है, राइट। अगर आपको फ्रेजल वर्ब फेल इन विथ नहीं पता है तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन को करेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए फ्रेजल वर्ब को भी करना ज़रूरी है। तो साथ में आपको याद भी करते चलना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, गिरना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हिज हेयर इज़ फॉलिंग आउट, उसके बाल गिर रहे हैं। हिज हेयर इज़ फॉलिंग आउट, उसके बाल क्या है, गिर रहे हैं। तो फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, आउट का मतलब बाहर, तो जब बाल गिरता है तो गिर के बाहर गिरता है, राइट। तो इस प्रकार से फॉल आउट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू, ये तो हमने कर लिया पहले ही, एक सेकेंड। तो ये फॉल से रिलेटेड जो भी वर्ड थे वो हमने कर लिए, राइट। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो भी आपने किया, और ये आपको साथ ही साथ याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।